हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट। आज है डेट 22 अप्रैल 2026। आज हम देख रहे हैं, हमारे राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो निफ्टी है। और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का है ग्राफ लगा हुआ है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग कुछ दिन से एक रूल बेस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि वी वैप 25 EMA और 5 EMA का है कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मॉर्निंग में ही मूव दिया था निफ्टी ने। और उसका अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है। बट अभी अगर अगर आप देख रहे हो ना, तो निफ्टी जो है ऑलरेडी अभी 25 EMA के नीचे है और वीवैप के नीचे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। लेकिन जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 25 EMA और वीवैप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया। मैं बताता हूँ इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे, मतलब अगर आप बाय भी कर लेते हो ना, क्योंकि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि जो प्रीमियम का जो रेट है ना, वो काफ़ी आपको डिके देखने को मिलेगा, या तो फिर आपको उसमें ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे जब तक ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तक नहीं। अब देखो, निफ्टी यहाँ तक मूव किया, 25 EMA के पास आया, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक भी किया, बट उसके पास स्पेस नहीं था। निफ्टी बैंक निफ्टी के पास ऊपर जाने के लिए अब स्पेस नहीं था। अब देखो यहाँ से कल दिन भर इसी जोन में आकर के निफ्टी, अब बैंक निफ्टी अब आकर के फंसा हुआ है। ये आपको यहाँ से देखिए, ये बहुत अच्छा कैंडल है, मैं इसको बहुत अच्छा कैंडल मानता हूँ। जब इस तरीके का कैंडल वी वैप के पास या फिर 25 EMA के पास बनता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एंट्री लूँ ट्रेड में। बट यहाँ पे एंट्री लेना सही नहीं है। एक तो ये ऑलरेडी जो प्रीवियस डे हाई जो है उसके आसपास आकर के रिटर्न हो चुका है, वहां से अब यहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन निफ्टी के पास ऊपर के लिए अभी स्पेस नहीं है। मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे जब भी वो वीवैप के पास आएगा, 25 मूविंग एवरेज के पास आएगा, जब तक ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे ये कैंडल बना है ना 11:45 में, उस तरीके का कैंडल यहाँ पे नहीं बन जाता है, या तो फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन जाता है, ग्रीन कैंडल, तब तक मैं एंट्री प्रिफर नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे इसको, निफ्टी को ये गैप अभी फिल करना बाकी है। ठीक है। तो यहाँ जैसे ही अगर ये ब्रेक करेगा तो ये इसके पास आज का हाई को ब्रेक करने के चांसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 25 EMA और वीवीएफ को एज अ रेजिस्टेंस मानकर नीचे की तरफ आता है, तो फिर ये जो ट्रेड है ना, इसको हमें अभी के लिए अवॉइड करना। अगर ये कितना भी अच्छा मूवमेंट दे देना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के, तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये 24,430 के अराउंड चल रहा है ये। तो इसी का हम प्रीमियम का देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने इधर लेफ्ट साइड में कॉल का लगा रखा है 24,400 का, और लेफ्ट में पुट है 24,400 का। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिल देयर इज अ रेजिस्टेंस। वी वैप से रेजिस्टेंस लेगा। देखो मैंने क्या बोला कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जरूर गया, लेकिन निफ्टी का जो प्रीमियम है ना वो 25 EMA से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे 25 EMA, जब तक ये दोनों को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करेगा। आप आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इस प्राइस के ऊपर बाय करना पसंद करूंगा। तो एक उन्होंने एक सर्टेन लेवल फिक्स कर रखा होता है कि वो जब भी बाय करेंगे तो इस प्राइस के ऊपर, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं 245 के ऊपर बाय करना पसंद करूंगा, तभी मैं ट्रेड में एंटर करूंगा। और यहाँ पे आप देखो, इसमें यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल रखा है 207 के अराउंड। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट है 24,350 के अराउंड। निफ्टी जो है निफ्टी 50 वो सपोर्ट ले लेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन भी लेता है तो जब तक ये ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करेगा, तब तक
इसमें इंटरेस्टेड और ट्रेड लेना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है, बट क्या ये मूवमेंट आपके लिए है? यहाँ पे अगर जाता है और रिएक्शन लेकर के फिर से वी आपको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, तो फिर आपके स्टॉप लॉसेस जो है ना, वो हिट कर जाएंगे। यहाँ पे अगर एंट्री आपको लेनी भी है तो देखो, इस तरीके के सिनेरियो में मैं तो अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को। बट एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले भी ली, आपका वीवैप यही आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। और इस टाइप के जोन में जब भी मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, वीवैप और 25 ईएमए के बीच में जब कैंडल फंस जाता है, वो एक तरीके का साइडवेज जाता है। फिर क्या होता है कि अगर आप ऊपर की तरफ अगर 25 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज भी कर देता है, नॉर्मल कैंडल, तो वो फिर से वापस उसी जोन में चला आता है। और या फिर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करेगा, तो फिर से वो उसी जोन में वापस चला आता है। इससे क्या होता है कि आपका एसएल दोनों साइड का हंट हो जाता है, और आपका स्टॉप लॉस जाने के कारण आप काफी ज्यादा लॉस कर जाते हो। इस टाइप पे देखो, मैंने क्या यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पे एक सपोर्ट है 207 के अराउंड। ये वापस से इसी जोन में आने की कोशिश करेगा। ये आपको इतना अच्छा सेल दिख रहा होगा, इतना अच्छा यहाँ पे पुट के साइड में। बट अब देखो, अगर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाऊं, यहाँ पे देखो, निफ्टी यहाँ पे अभी भी एक रेजिस्टेंस फेस कर, यहाँ पे जब तक ये कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है, मैं एक कैंडल और बनने का इंतजार करूंगा, जो कि बुलिश कैंडल होगा। और इस वाले जोन को, ये जो आप देख रहे हो 24,450 का जो जोन है, इसको मैं ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। देखो, वीवैप और 25 में दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। इट मीन्स कि अब यहाँ से मार्केट या तो अगर ब्रेक करता है तो काफी अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। और यहाँ पे देखो आप, ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के पास अब यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट है बचा नहीं है। तो अगर जाएगा भी तो मैक्सिमम 57,450 के अराउंड जा सकता है। अगर इसके पास मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं है, तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं उधर ही आसपास, ये इस जोन के अराउंड तय करके और आज मार्केट क्लोज कर देगा। ये ना ही नीचे जाएगा, क्योंकि आप देखो ये काफी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। अच्छा, एक चीज ये मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए, ये आपको निफ्टी में काफी अच्छा मूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके प्रीमियम में अगर आप चेक करोगे, तो ये मूवमेंट आपको इतना स्ट्रांग नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जब भी देखो ऊपर एक बड़ा कैंडल बनाया, फिर से तीन चार कैंडल बना के नीचे की तरफ आ गया, तो ये जो तीन चार कैंडल है ना, आपके प्रीमियम के प्राइस को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। और फिर से एक कैंडल बना दिया, तो ये मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन फिर से रेड कैंडल, फिर ऊपर की तरफ, फिर से रेड कैंडल, फिर ऊपर की तरफ, फिर ये जो ये जो कल मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसमें निफ्टी जरूर ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं दिखेगा। देखो, मैं आपको लाइव मार्केट में इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो रीच होता है, देखो यहाँ से काफी अच्छा, अभी इसने टच नहीं किया है, बट ये देखो काफी अच्छा रिएक्शन ले रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो आपको इस तरीके का, अगर आप चेक करोगे ना, देखो यहाँ पे, ये जो है, यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, बैंक निफ्टी कितना भी ऊपर चले जाए। अच्छा, एक और चीज क्या है कि देखो, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया। 25 ईएमए और वीवैप दोनों को क्रॉस करके क्लोज किया। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट इस तरीके का कैंडल बनाता है, इतना अच्छा इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है, तो निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे लाइव एग्जांपल। अब देखो, 10:35 का ये कैंडल, 10:35 में अगर हम देखो, 10:35 का ये कैंडल देखो, आप यहाँ पे एंट्री इस तरीके के पैटर्न में ले सकते थे। और आपका टारगेट जो होता है, ये मैक्सिमम आपका ये वीवैप होता, अगर ये टच कर रहा है 25 ये में, देन इट्स गुड फॉर यू। मतलब कि आप चाहो तो यहाँ से 25 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स इजिली आप कवर कर सकते हो। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आपको दिखता है, देखो ऊपर की तरफ ये निकल रहा है यहाँ पे, जब तक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगा तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 24,400 के कॉल पे देखोगे, 25 ये में ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके का एक रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है।
ठीक है। ये चीज का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस थोड़े कम हो सकते हैं, और प्रॉफिट आपको, बिग प्रॉफिट्स होने के चांसेस बहुत ही, प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमें तो बस अपने बिग लॉसेस को हटाना है, और हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं ही। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ जो आज मैंने बताया, कि अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में नहीं है, या फिर बैंक निफ्टी जैसा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल चुका है फिर वैप 25 ईएमए को ब्रेक करके, लेकिन जो निफ्टी है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अराउंड द 25 ईएमए और वीपैप, इस टाइप में हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस टाइप का सिनेरियो बनता भी है और आप एंट्री ले लेते हो बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग या कैंडल्स के अकॉर्डिंग, तो आपका जो टारगेट होगा वो निफ्टी में वीवैप या 25 ईएमए के अराउंड होना चाहिए, उससे ऊपर एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है। और यहाँ पे देखो, हमेशा मैंने एक चीज बताया है, योर टारगेट शुड बी या तो प्रीवियस डे हाई इस टाइप के सिनेरियो में, या तो टुडेज हाई यहाँ पे। ठीक है। मैं बताता हूँ इस कैंडल में निकलना क्या क्यों जरूरी है। आप अगर प्रीवियस डे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने काफी सारा टाइम स्पेंड किया है, मार्केट फिर से वहां पे आ गया। आप देखो इतना शार्प मूवमेंट मार्केट कभी भी, मैं बताता हूँ, कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करती। अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन अगर आप देखोगे, मार्केट कभी भी 90 डिग्री ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, इट मीन्स कि वो ज्यादा देर तक अगर उस जोन में सस्टेन नहीं करी तो वो वापस से नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ पे इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये जो कैंडल है, ये भले ही आपको आप इस कैंडल पे निकल जाते हैं रेड कैंडल पे, लेकिन मैं इस कैंडल पे ज्यादा प्रीफर करूंगा, या इस कैंडल पे ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उस जोन में आ गया, प्रीवियस डे हाई के उस जोन में आ गया जहाँ पे मार्केट ने काफी ज्यादा एक टाइम स्पेंड किया है। अब देखो ये जो एक नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, एक सपोर्ट की तरफ भी काम कर सकता है। मैं बताता हूँ, अगर ये 25 ईएमए को ब्रेक करता और वीपैप काफी दूर है उससे, तो ये जो कैंडल है 24,000 का, सॉरी 57,300 का जो एक लेवल है, यहाँ पे आकर के ये एक फिर से सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। नहीं तो फिर ये पूरे दिन इसी साइड वे में इस हाई के और इस लो के अराउंड ये टाइम स्पेंड कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे अब ये अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट नहीं है, और अगर आप बाय करते हो किसी चीज को तो आपको पता है हमें मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं है, देन बाय द ग्रीक्स, थीटा जो डिके होता है, हमारे टाइम डिके जो होता है, उसके कारण हम लॉसेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इसके अकॉर्डिंग अभी तक जो ट्रेड था वो मैंने आपको बता दिया। एक तो ये ट्रेड था जो कि निफ्टी, ये जो डोजी बनाया कैंडल उसके बाद वीपैप के नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ से एक कैंडल आपको, यहाँ पे जो एक ट्रेड आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी की तरफ। निफ्टी में आप देखो, यहाँ ऊपर की तरफ काफी अच्छा कैंडल एक क्लोज किया है, यहाँ से ऊपर आप ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। नीचे टारगेट, टारगेट कैसे रखना है, आप अगर प्रीवियस डे में देखो तो ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये चीज मैं बताता हूँ। 24,375 मैंने क्यों ड्रा कर रखा है, ये आप देखो। ठीक है। आपको मेरे अब हर वीडियोस में ना एक लेवल मिलेगा जो कि मैं पहले से ऑलरेडी ड्रॉ करके रखूंगा। ये चीजें क्या है, ये लेवल्स क्या है, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो है। ठीक है। ये प्रीवियस डे लो, मैं प्रीवियस डे लो किसको मानता हूँ, मैं सैडो को इग्नोर करता हूँ। सैडो को इग्नोर करने से क्या होता है कि आप ये जो नॉइजेस है ना, उससे आप उसको आप एलिमिनेट कर जाते हो। यहाँ पे देखो, मैं जो बॉडी होता है ना, मैं बॉडी को ही सिर्फ लो मानता हूँ। ये बॉडी है प्रीवियस डे लो का। आप देखो प्रीवियस डे हाई के बॉडी के पास मैंने बना रखा है, मैंने कुछ नहीं कर रखा। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस भी देखोगे तो इसी तरीके का मैंने बना रखा है। प्रीवियस डे लो के पास एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, प्रीवियस डे हाई के पास ड्रॉ करो, और उसके अराउंड ये आप मिडिल में कैंडल आप लाइन देख रहे होगे, ये आप देखो, ये प्रीवियस डे लो के भी प्रीवियस डे का एक हाई है जो अभी तक मैंने हटाया नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है इस तरीके से ही काम करता है। और
आपका टारगेट प्रीवियस डे लो होना चाहिए था। मैंने हर वीडियोस में आपको बताया दैट योर प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो आप वहां से भी काफी अच्छा एक प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो देखो, यहाँ से प्रीवियस डे लो के पास आके अराउंड आपका एक टारगेट मिल गया। अब मैं क्या बोल रहा था, प्रीवियस डे और डे के पास एक काफी अच्छा यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है, 10:35 में। उसी वक्त अगर आप चेक करते हो, उसी वक्त बैंक निफ्टी वी वैप को और 25 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है। इट मीन्स कि इट्स अ वेरी गुड साइन कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है ऊपर, बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है निफ्टी को भी करता है बैंक निफ्टी। अब देखो, यहाँ से गया, फिर आपका टारगेट जो मैंने बताया कि ऑलवेज योर टारगेट इज वी वैप और 25 ईएमए। अगर वी वैप 25 ईएमए क्लोज है और अगर आपको ऐसा चांस मिलता है कि 25 ईएमए के अराउंड जाकर टच कर रहा है, यू शुड एग्जिट। लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, आप देखो 9:20 में वी वैप के ऊपर क्लोज किया कैंडल पुट में, और ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वाले कैंडल में आपको मिल गया होगा 10 में, आपको काफी अच्छा एक टारगेट मिल गया होगा। आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं 212 में, 212 में अगर आप यहाँ पे इस डे के हाई पे भी निकालते हैं ना, 20 पॉइंट्स इजीली आपको आते हैं। लेकिन आप देखो, थोड़ा सा तो पुल बैक तो होता ही है हर चीज में। आप देखो यहाँ पे पुल बैक किया, काफी अच्छा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल वी वेब का राउंड बना। और अगर आप इस कैंडल में निकालते हो, क्योंकि चलो 270 ही मान लेते हैं, 270 और यहाँ पे 212, 60 पॉइंट्स आप बहुत ही आराम से इजिली एक कवर कर सकते थे। फिर देखो, मैं बता रहा हूँ क्या, कॉल के साइड में भी क्या हुआ। कॉल के साइड में मैंने आपको बताया कि अगर आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, तो आप 10:35 में एक एंट्री थी इस कैंडल पे, इस कैंडल पे 10:35 में अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे कितना है, 225 के अराउंड आपको एंट्री मिल रही थी, ठीक है। और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इस कैंडल के अराउंड निकल जाता ना, मतलब यहाँ पे जब भी आपको एक ये जो स्ट्रेट था, ये उतना मैं बेनिफिट नहीं मानता हूँ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वी वैप और 25 में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा स्किल्ड अपना अप कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इट विल गो एंड टच दिस 25 में, विदाउट टचिंग ये नहीं आ सकता नीचे। ये आप जब इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करोगे और स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये 25 ये इस तरीके का जाता है, पुल बैक आता है वी वेब के अराउंड, वो टच करता है एंड वापस से 25 ईएमए के अराउंड वो टच करके आपको टारगेट देता है। बट द मेन थिंग इज, अगर हमने यहाँ पे 225 में एंट्री किया, आप यहाँ पे कोई भी अगर कैंडल बन रहा है जो कि आपको, जैसे डोजी कैंडल हो गया है, यहाँ पे टच कर करके डोजी कैंडल बना दिया या इन्वर्टेड हैमर बना दिया, तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है, बट आई बिलीव मैं यहाँ पे 245 के अराउंड एग्जिट करता है। यहाँ पे देखो, आपको एंट्री मिली 225 में, आप एग्जिट 245 में कर रहे हैं, अराउंड आपको 20 पॉइंट का एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे भी मिल गया। उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे आप टच कर रहा है 25 में, नीचे की तरफ आ रहा है। इतने छोटे छोटे मूव्स लोगे तो आप थोड़ा सा ना अपने प्रॉफिट्स को भी लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 25 ईएमएस को ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है और आप फिर से ये, आपने मोर देन इनफ 60 प्लस 20 80 पॉइंट्स कवर कर लिया है, बहुत है ये एक दिन के लिए। एक चीज याद रखिए, ट्रेडिंग एक दिन के लिए नहीं है, ट्रेडिंग आपको लाइफ टाइम करनी है। तो आप एक दिन 10 पॉइंट का लॉस कर रहे हो, 20 पॉइंट का लॉस कर रहे हो, लेकिन फिर तीसरे दिन आप 80 पॉइंट्स कवर कर ले रहे हो, तो आपका लॉसेस तो कवर हो ही रहा है, प्लस आप प्रॉफिट में भी चले जा रहे हो। तो दिस इज द मेन थिंग इन ट्रेडिंग। आपको यही चीज एक लर्न करनी है कि आपको अपने जो लॉसेस है वो काफी छोटे रखने हैं, और जो प्रॉफिट है वो आपको बड़े रखने हैं। बड़े का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार में 100 150 पॉइंट्स कवर कर लो। बड़े मीन्स आपने जो कल लॉस किया था या प्रॉफिट किया था, उसके अराउंड होना चाहिए। या तो फिर आपने जो लॉस किया है,
वो उसमें ऑलरेडी कवर होके आपको एक प्रॉफिट दे रहा हो। आप इसी तरीके से आप एक दिन में पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और आपको समझ में आ रहा होगा मेरे वॉइस से थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बोलने में। तो अ, मैं जैसे ही ठीक होता हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियोस को फिर से वापस यूट्यूब में, इसी स्ट्रैटेजी को लेके। और कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो कि बेसिक्स है। अगर आप बेसिक्स वगैरह जानना चाहते हो फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से इसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आप लाइक कर दो वीडियो को, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरी बातों को। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर आप लाइक करते हो तो मैं समझ पाऊँ कि आप मेरे वीडियोस को पूरा देख रहे हो और आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।